नमस्कार दोस्तों। जब भी प्राइस हैवी गैप अप ओपनिंग होती है तो आपने इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना। आप अपने सेटअप पर ही ट्रेड करेंगे। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि प्राइस बहुत ऊपर खुला था निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अभी जैसे मैंने निफ्टी का ग्राफ लगाया हुआ है तो गैप अप ओपनिंग थी, जो लास्ट हमारे रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर प्राइस ओपन हुआ है। तो आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है ट्रेड करने की। कई लोग क्या करते हैं, मार्केट खुलते ही ट्रेड करते हैं। मार्केट ऊपर खुली है तो वो सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी। मार्केट कभी कभी इस गैप को फिल करने भी आती है और इस गैप को देख सकते हैं कि मार्केट इस गैप को फिल करने आई। तो आप देखो, मैंने पहले से यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर रखी थी। जो लास्ट स्विंग थे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्विंग यहाँ पर बना हुआ था और एक स्विंग यहाँ पर बना हुआ था। तो ये रेजिस्टेंस का काम करती हैं। तो आप देखें कि हमारा यहाँ पर कहीं पर भी बाई का सेटअप नहीं बन रहा था, कहीं पर भी बुलिश लेवल लाइन नहीं थी। देखिए, कई लोग बाई सेल के सिग्नल पे काम करते हैं तो आप बाई सेल पे करें, लेकिन मुझे जो ट्रेड चाहिए होता है वो बिल्कुल टॉप पे या बॉटम पे चाहिए होता है। और जो ये लेवल लाइन्स हैं बिल्कुल टॉप पर और बॉटम पर आपको ट्रेड देती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करते हैं चाहे आप ऑप्शन सेल करते हैं। अभी देखो, यहाँ पर जब मार्केट ऊपर खुली, गैप अप ओपनिंग थी, तो प्राइस देखो रेजिस्टेंस के पास गया। यहाँ पर कहीं पर भी बुलिश लेवल लाइन नहीं थी। अगर होती भी तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट यहाँ पर बन रही है और यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस रेजिस्टेंस के पास गया। तो यहाँ पर इसने, आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेड लाइन के नीचे इसने क्लोज किया। ये हमारी है बियरिश लेवल लाइन, इसके नीचे क्लोज किया। तो नेक्स्ट कैंडल पर पुट बाई की थी, मैंने भी बाई की थी और कई लोगों ने बाई की थी। तो यहाँ पर निफ्टी की 22,000 की पुट बाई की थी और इस समय इस पुट का प्राइस था 98 जब मार्केट नीचे गिरी। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो कैंडल के अंदर ही ये पुट का प्राइस बन गया था 134, यानी आपको 36% का यहाँ पर प्रॉफिट मिला। जैसे कि मैंने कल कहा था कि आप 20% से 30% के बीच में अपना प्रॉफिट रखें, क्योंकि इतना प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा का लालच करेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। और वैसे भी ये सपोर्ट पर आ गया था, गैप अप ओपनिंग थी। तो मार्केट क्या करती है, गैप को कभी कभी फिल करने आती है, लेकिन यहाँ पर एक हमारी सपोर्ट बनी हुई है। और मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो रेजिस्टेंस होती है, अगर मार्केट उसके ऊपर चली जाती है तो वो रेजिस्टेंस हमारी सपोर्ट बन जाती है। इसके बाद आप देखते हैं, अभी मैं पहले आपको इस पुट का चार्ट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रेड आया था आप देखो यहाँ पर इस जगह हमारी एंट्री आई थी। इसकी ओपनिंग पे अगर आप ट्रेड करते तो यहाँ पर 98 का प्राइस था और यहाँ पर लगा दिया था 134 का। तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, 36 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला। इसके बाद फिर क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मार्केट जब सपोर्ट के पास आई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया था। और इसने कब क्लोज किया था आप देख सकते हैं, 130 की जो कैंडल है इसने क्लोज किया था, यानी हमारा ट्रेड आया था नेक्स्ट कैंडल पे 145 पर। तो यहाँ पर 22,000 की जो कॉल थी उसका प्राइस, यहाँ पर जो एंट्री थी वो था 184। और नेक्स्ट कैंडल ने ही इसके ग्रीन लाइन के नीचे बंद कर दिया। तो हमने एग्जिट कर लिया था 175 पर, यानी इस ट्रेड में 9 पॉइंट का लॉस हुआ। देखिए, आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग है, गैप को वो मार्केट सपोर्ट तक आ सकती है। तो मैं वेट कर लेता हूं कि यहाँ पर इसका लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तो मैं अपना एस एल नहीं करूँगा। तो यहाँ पर 30 पॉइंट का एस एल आ रहा था और आप देखेंगे इसके बाद प्राइस ऊपर गया था। मैं आपको कॉल का चार्ट दिखाता हूँ, लेकिन आप ये काम तभी करेंगे जब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर आप नए हैं तो अपना आप यहाँ पर एस एल कर लेंगे। यहाँ पर 9 पॉइंट का आपको नुकसान हुआ। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कॉल का चार्ट। अभी देखिए, हमारा ट्रेड यहाँ पर आया था, इस कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड आया था और इसकी ओपनिंग थी 184 और इसकी क्लोजिंग थी 175, यानी 9 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे नुकसान हुआ अगर कई लोगों ने अपना यहाँ पर एस एल किया। लेकिन ये जो एस एल यहाँ पर करते, क्योंकि मार्केट सपोर्ट तक आती है, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर सपोर्ट कोई ब्रेक कर देती तो फिर प्राइस नीचे आता है, लेकिन सपोर्ट तक आई थी। तो यहाँ पर आ रहा था इसका आप लोग देखें 156, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आ रहा था अराउंड 28 पॉइंट्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस आ रहा था। उसके बाद प्राइस 206 पर ये क्लोज हुआ, यानी आपने 184 पर ली थी तो यहाँ पर भी आपको 20% का प्रॉफिट मिल गया था।
लेकिन कई लोगों ने यहाँ पर एसएल किया। एसएल कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 पॉइंट्स जाएंगे और यहाँ पर आपके 28 पॉइंट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको कैसे ट्रेड करना है। आपको सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जो लेवल लाइन्स हैं इस पर आपको टॉप पर आपको सेलिंग मिलती है। कई लोग ऑप्शन सेल करते हैं, तो आप देखो यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर ऑप्शन सेल किया होगा कई लोगों ने, आप देखो इस लाइन ने ही वेरियस लेवल लाइन के नीचे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सेल किया और आप देखो ये कितना आया। अभी मैं दिखाता हूँ, जब मार्केट नीचे गिरी थी सवेरे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी 216 की, 216 की यहाँ पर ओपनिंग थी। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं और यहाँ पर लो लगाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर लो बनाया था 156 का, 156 का। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिला। ये हो गया 44 पॉइंट्स और 16, तो आप लगा लें कितना हो गया, यानी कि 60 पॉइंट्स का यहाँ पर गेन हुआ। जरा सी 1 2 3 कैंडल के अंदर 60 पॉइंट्स का आपको गेन हुआ। अगर आप वन लॉट भी सेल करते हैं तो ये 3000 का प्रॉफिट पर लॉट आपको मिला। और अगर आप 20% का रखें या फिर आप वेट कर सकते हैं जब तक कि बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज ना करे। लेकिन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पर आ गई थी तो यहाँ पर निकलना एक बार बनता है। अभी हम एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का ग्राफ भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का ग्राफ है, अभी मैंने लगाया 15 मिनट का ग्राफ। आप देखिए यहाँ पर, तो कई लोग पूछते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेकेंड में दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी भी काफ़ी ऊपर खुला था। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी काफ़ी ऊपर खुला था। ये एक रेजिस्टेंस थी, इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया। और जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये भी हमारी सपोर्ट बन गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी मुझे बेयरिश लेवल लाइन नज़र नहीं आई है, तो आपने ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि हमारा अगर सेटअप अलाउ नहीं कर रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। और इसके बाद जब वो सपोर्ट के पास आई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी इसने ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज नहीं किया है और ये 10 मिनट में भी नहीं किया था। तो आपको अपने सेटअप पर बने रहना है। जब तक सेटअप अलाउ नहीं करेगा तब तक आप ट्रेड नहीं करना है। तो जब कभी भी मार्केट हैवी गैप अप या ओपन होती है गैप डाउन, तो आपको इस तरह से मार्केट को कंसिडर करना है। इस वीडियो को इतने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।